हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि कल एनबीए के द्वारा वेबसाइट पे एक नोटिस आई थी रिगार्डिंग रिसेलेक्शन ऑफ टेस्ट सिटी सेंटर, इसके बारे में जो भी पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है इसमें बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे डाउट्स को वीडियो के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट और कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए होता है तो वो आपको ऑन टाइम मिले। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आप टाइम पे अपडेटेड रहो। तो मन में जब डाउट होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं और कोशिश करेंगे उसको आंसर के थ्रू मैं आपको बताऊं कि क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है किसके रिगार्डिंग, वो है चेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। और इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन हम लें तो इसमें एक क्वेश्चन है कि कैन आई चेंज माई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टू रिफ्लेक्ट माई करेंट लोकेशन इन दिल्ली। और इसका आंसर रहेगा द नोटिस डज नॉट मेंशन द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजिंग योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर दिस पर्पस। यू मस्ट सेलेक्ट टेस्ट सिटीज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ योर एग्जिस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्या मैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ? अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट करता है। कैसे डाउट क्रिएट करता है इस चीज़ को आप समझो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब हम आप ये समझते हैं कि अभी आप जहाँ भी रह रहे हो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है। बट नोटिस के रिगार्डिंग इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपने जो नीट पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला था उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सिटी जो है सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप कोई अदर सिटी का सिलेक्शन करते हो तो हो सकता है कि सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को जो आपने नीट पीजी एप्लीकेशन के टाइम डाला हुआ था, और आपके ऑप्शन जो भी आपने सेलेक्ट किया है जो कि अदर सिटी का आप डाल रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउट है। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि आप किसी भी स्टेट में हो, मान लीजिए नीट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला बट फिलहाल आप कहीं और हो, तो जाहिर सी बात है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग आपको सिटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए था। बट नोटिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नोटिस में यही मेंशन किया गया है, नोटिस में यही बताया गया है कि आपने जो नीट पीजी एप्लीकेशन पे फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने डाला था उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सिटी सेलेक्ट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीफर्ड टेस्ट सिटीज़ के बारे में हो सकता है। What should I do if the test cities in my correspondence state are overbooked? आपको क्या करना चाहिए अगर आपके कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट के जो भी सिटीज़ आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं वो ओवरबुक्ड है। वैसे कंडीशन में आपके नियर बाय में जो भी सिटीज़ का ऑप्शन होगा वो सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द थर्ड इज एलोकेशन प्रोसेस। इसमें क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हाउ डज द रैंडम एलोकेशन प्रोसेस वर्क फॉर द टेस्ट सिटीज़। तो आप जो भी चॉइसेस आपके चार ऑप्शन जो हैं सेलेक्ट करने की, जो भी चार ऑप्शन आप डालोगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग एलोकेशन होगी। बट द थिंग इज़ कि अगर उन चार चॉइसेस में से कोई भी सिटीज़ अगर ओवरबुक्ड है, वैसे कंडीशन में ये चॉइस जो आपने कंसिडर किया है उसको प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखेगा। और अगर ओवरबुक्ड हो जाता है तो हो सकता है कि आपको अदर सिटीज़ में, नियर बाय सिटीज़ में आपको टेस्ट सेंटर के लिए आपको एलोकेशन मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि शिफ्ट टाइमिंग के रिगार्डिंग है। व्हेन विल बी द एग्जैक्ट टाइमिंग्स फॉर द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट बी अनाउंस्ड। तो क्या टाइमिंग हो सकता है, जो भी शिफ्ट उन्होंने बताया है 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाई जाएगी एग्जाम, तो टाइमिंग क्या रहेगा मॉर्निंग का और आफ्टरनून का। जो भी टाइमिंग होगी वो आपको पहले से ही नोटिफाई किया जाएगा। अभी इसमें कोई भी नोटिफिकेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है कि आपके लिए क्या टाइमिंग प्रीफरेबल रहेगी। वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एडिटिंग प्रेफरेंसेस। कैन आई एडिट माई प्रेफर्ड टेस्ट सिटी चॉइसेस आफ्टर सबमिटिंग देम विद इन द स्पेसिफाइड विंडो। तो इसका आंसर होगा वंस यू सबमिटेड कैन नॉट एडिट योर प्रेफर्ड टेस्ट सिटी चॉइसेस
and the form will not be accessible for edit after submission or after the expiry of the submission window. That means कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, 4 सिटी सेलेक्ट करके आपने अगर एक बार सबमिट कर दिया तो फिर से आप उस विंडो को एडिट नहीं कर सकते हो. एंड द 6th one is regarding no preferences provided. तो क्वेश्चन रहेगा कि what happens if I fail to select any test cities preferences within the given windows. अगर आपने कोई भी सिटी को सेलेक्ट नहीं किया तो वैसे कंडीशन में क्या होगा. इसका आंसर है टेस्ट सिटी को सेलेक्ट नहीं करते हो, आप प्रेफरेंसेस नहीं डालते हो उसमें, तो NBMS जो है आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपके टेस्ट सेंटर को एलोकेट कर सकती है. इसलिए आपको टेस्ट सेंटर जो भी है आपके ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसलिए आप जितना जल्दी कर दो वो बेटर रहेगा आपके लिए. 7th पॉइंट जो है कम्युनिकेशन इशू को लेकर है. क्वेश्चन है व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट रिसीव द ईमेल अबाउट माय एलोकेटेड टेस्ट सिटी ऑन 29 जुलाई 2024. अगर आपको ईमेल इसके रिगार्डिंग नहीं मिलती है, जो भी आपको एलोकेट किया जाएगा टेस्ट सेंटर, अगर आपको ईमेल इसके लिए नहीं बताया जाता है, अगर आपको ईमेल नहीं आता है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए. तो वैसे कंडीशन में आपको कांटेक्ट करना चाहिए आपको NBMS को, जो कि नंबर प्रोवाइड किया गया है. वैसे कंडीशन में आप NB को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर प्रोवाइडेड है. 8th पॉइंट है टेस्ट सेंटर डिटेल्स के बारे में. हाउ विल आई नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माई टेस्ट सेंटर वंस द सिटी इज एलोकेटेड. So the exact location of your test center within the allocated city will be provided in the admit card released on 8th August 2024. तो आपको जो टेस्ट सेंटर के एलोकेशन के बारे में जानना है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आपको 8 अगस्त को एडमिट कार्ड में ही बताया जाएगा. 9th पॉइंट जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में है. देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई मेडिकल इशू आ रहा है और वैसे कंडीशन में अगर वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जा सकते हैं जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग है, और वो किसी और स्टेट में से बिलोंग कर रहे हैं या किसी और स्टेट में है वो, तो NBE ने स्पेशल प्रोविज़न फॉर मेडिकल पर्पज़ के लिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है. आपको जो नोटिस में जो दिया गया है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको 4 सिटी सेलेक्ट करने होंगे. ऐसा कोई भी नोटिस NBE ने नहीं दिया है कि अगर आप मेडिकल इशू से अगर आपको मेडिकल इशू है तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए. ऐसा कोई भी नोटिस या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन NBE ने नहीं दिया अभी तक. उनके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, एंड आपको फिट एंड फाइन ही रहना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए. सो नेक्स्ट जो है एडिशनल सिटीज़ के बारे में. Is it possible for NBMS to add new test cities closer to my current location before the exam date? So the answer is NBMS reserve the right to add new cities or delete offered cities due to security or logistic reason. But there is no guarantee of additional cities closer to your location. देखिए इसका कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि आपके नियर बाय लोकेशन में आपको टेस्ट सिटी सेंटर मिल ही जाए. बट हाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि NBE ने ये चीज़ ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है तभी सिक्योरिटी रीजन से ही ये प्रॉब्लम आई थी और तभी NBE ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था. तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ रिजर्व करके ज़रूर रख रहे होंगे टेस्ट सिटी सेंटर को कि अगर कोई ऐसा इशू होता है या लॉजिस्टिक रीज़न हो या सिक्योरिटी रीज़न हो तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर टेस्ट सिटी जो भी है सेंटर है वो रिजर्व करके रखा है. और हो सकता है वो टेस्ट सिटी सेंटर को कोई नया टेस्ट सिटी सेंटर आपके नियर बाय में दे सकते हैं, बट इसका कोई भी गारंटी नहीं हो सकता है. तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में मत दो. आप जो है जो 4 सिटी आपको सेलेक्ट करने हैं उसको आप जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप 4 टेस्ट सिटी सेंटर आप फिलअप करो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो है प्रिफर्ड सिटीज़ आउटसाइड स्टेट के बारे में. कैन आई लिस्ट प्रिफर्ड टेस्ट सिटीज़ in a nearby state even if my correspondence state has available cities. तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं 4 सिटी सेलेक्ट करने के, अगर आप उस सेलेक्ट नहीं करते हो और तो क्या आप किसी अदर स्टेट में नियर बाय स्टेट में आप सिलेक्शन कर सकते हो जो आपको ऑप्शन मिला उसके अलावे. तो इसका आंसर ये है कि कुछ रीजन हो सकते हैं
आप तभी सेलेक्ट कर सकते हो अदर स्टेट में। वो रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपके टेस्ट सिटी सेंटर जो हैं 4 का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर आपके टेस्ट सिटीज़ कम है, 4 नहीं दिख रहे हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है, तो वैसे कंडीशन में आप नियर बाय के टेस्ट सिटी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। नियर बाय स्टेट जो भी है आपके उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर कोई टेस्ट सिटी सेंटर जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें अगर कोई ओवरबुक्ड हो जाता है तब आप टेस्ट सिटी सेंटर जो है दूसरे स्टेट में या नियर बाय स्टेट में आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंफर्मेशन ऑफ एलोकेशन। हाउ कैन आई कंफर्म दैट माय टेस्ट सिटी एलोकेशन इज फाइनल एंड वांट चेंज। तो मैं कैसे कंफर्म हो सकता हूं कि जो मैंने 4 सिटी सेलेक्ट किया था वो अब फाइनल है और वो फिर से चेंज नहीं हो सकता है। तो जो भी 4 सिटीज़ आपने सेलेक्ट किया है, आप जो भी 4 सिटी सेलेक्ट करोगे उसमें से 29 जुलाई को आपको कोई एक टेस्ट सिटी सेलेक्ट होगा और आपको 29 जुलाई को ही ये कंफर्म किया जाएगा वाया ईमेल। तभी ये फाइनल होगा कि आपने जो भी सेलेक्ट किया है कौन सा टेस्ट सेंटर पे आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। एंड द लास्ट वर्ड इज़ रिगार्डिंग एग्ज़ाम डे लॉजिस्टिक। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी है कि अगर मेरी सिटी जो है कि अगर मेरे करंट रेसिडेंस से ट्रैवल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और काफ़ी दूर है मेरे रेसिडेंस से, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे एप्लीकेंट को ये भी फेस करना पड़ सकता है कि अगर उनके जो टेस्ट सिटी उनको जो फाइनल हुआ है जहाँ पे उनको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है वो अगर उनके रेसिडेंस से काफ़ी दूर है या फिर कोई ट्रैवल में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। एनबी ने उसके बारे में क्या बताया है, क्या ऐसा कोई नोटिस आया है उसमें। तो एनबी के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आई है। आपको क्या है कि आपको पहले से ये पता है कि इस टाइम एग्ज़ाम है, इस डेट को एग्ज़ाम है और आपको वहाँ से जो भी टेस्ट सेंटर आपको एलोकेट होती है, जहाँ भी होती है, आपको पहले ही ट्रैवल करके वहाँ जाना होगा और इस चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो कौन सा एलोकेट हुआ है, तो उस सिटी में आपको पहले से ही जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी आपको अलग से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है ये नोटिस के अकॉर्डिंग ही बताया है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो भी क्वेरी होती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको वहाँ ऑन टाइम रिप्लाई मिलती है, सारे आंसर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और कोई भी डेटा आपको चाहिए रिलेटेड टू काउंसलिंग, लास्ट ईयर की कोई भी डेटा आपको चाहिए, वहाँ सारे डेटा आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।